राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास का 25वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 24 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 25वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सत्यवान सावित्री व्रत कथा आएगी, साथ ही एक पुण्यफल देने वाली पवित्र कथा भी आएगी। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, जब नारद जी ने राजा अशुपति को कहा कि आपकी पुत्री सावित्री जिस सत्यवान को पति रूप में चुना है वह अल्प आयु है, फिर राजा अशुपति ने क्या किया, हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, नारद मुनि के चले जाने के बाद राजा अशुपति ने सभी गणमान्य लोगों, साधु महात्माओं, सभी ऋषियों, ऋत्वजों व बंधु बांधुओं को साथ लेकर एक शुभ समय और लग्न में राजा धुम्मसेन के आश्रम में मिलने के लिए पहुंच गए। तब राजा अशुपति ने वहां जाकर देखा कि राजा धुम्मसेन एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा धुम्मसेन का राजा अशुपति ने विधिवत पूजन किया और नमस्कार किया। तब राजा धुम्मसेन ने बैठने का इशारा किया। तब राजा अशुपति ने उन्हें अपने आने का आशय बताया कि हे राजन, मेरी पुत्री सावित्री ने आपके पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया है, अतः आप उसे अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण कीजिए। तब राजा धुम्मसेन बोले कि हे राजा अशुपति, आपको तो ज्ञात ही होगा कि हम अपने राज्य से च्युत हैं, वन में रहकर तपस्वियों की भांति जीवन बिता रहे हैं। इस घनघोर वन में आपकी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री कैसे जीवन बिताएगी? आपकी कोमल नाजुक पुत्री इस वन में सर्दी, गर्मी, बारिश का दुख कैसे सहन कर पाएगी? साथ ही इस वन में शेर, भालू, चीता, जहरीले सर्पों का भी भय है। तब राजा अशुपति बोले कि हे महाराज, मेरी पुत्री इन सब बातों से अनजान नहीं है, उसे इन सब बातों का ज्ञान है। इन सब बातों को जानने के बाद भी मेरी पुत्री ने आपके पुत्र को पति रूप में वरा है। हे राजन, मैं एक बेटी का पिता हूँ, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। आप मुझे निराश मत कीजिए, कृपा करके मेरी पुत्री को अपनी पुत्र वधू बनाइए और अपने पुत्र को भी आज्ञा दीजिए वह मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करे, यही मेरे जीवन का ध्येय है। तब राजा धुम्मसेन बोले कि हे राजन, जब मैं राज्य से युक्त था तब मेरी दिली इच्छा थी कि आपकी पुत्री ही मेरी पुत्रवधू बने, लेकिन अभी हम राज्य से हीन हैं। लेकिन आज आपके आग्रह से मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तब दोनों राजाओं की सहमति से सभी आश्रम वासियों व बंधु बांधुओं को बुलाकर सावित्री व सत्यवान का विधिवत पाणिग्रहण संस्कार करवा दिया गया। तब राजा अशुपति ने खूब सारा धन दौलत, हाथी, घोड़े, ऊंट, लाव, लश्कर आदि दान देकर अपनी पुत्री को उनको सौंपकर वापस अपने घर लौट गए। तब सत्यवान सर्वगुण संपन्न सावित्री को अपनी पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सावित्री भी इच्छित वर पाकर अति प्रसन्न हुई। पिता के चले जाने के बाद सावित्री ने अपने कीमती कपड़े गहने उतारकर साध्वी वस्त्र धारण कर लिए। सावित्री अपने सास ससुर व पति की सेवा करने लगी। अपने सेवा गुण, नम्रता, धैर्य, सभी घरेलू कार्य करके उसने सबको खुश कर लिया। साथ ही वह सभी आश्रम वासियों की भी सेवा करने लगी। सास ससुर भी आज्ञाकारी बहू को पाकर बहुत खुश हुए। आश्रम में रहते हुए सावित्री को नारद मुनि की सभी बातें याद थी, तो वह वट वृक्ष की पूजा व व्रत करने लगी। इस प्रकार उनका समय बीतने लगा। इस अध्याय में आज मैं आपको एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था।
उस गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने भरे पूरे परिवार, बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता था। उस ब्राह्मण का एक नियम था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ से सीधा मांगने जाता था। सीधे में आटा, तेल, घी, गुड़, चीनी जो भी देते थे उन्हीं से उनका गुजारा होता था। परंतु वह ब्राह्मण एकादशी के दिन उपवास रखता था, तो उस दिन वह सीधा मांगने के लिए यजमानों के यहाँ नहीं जाता था। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी थी। उस दिन ब्राह्मण का एकादशी का उपवास था। उस दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे महाराज, आज आप सीधा मांगने नहीं जाओगे क्या? घर में आटा, दाल, तेल, गुड़ कुछ भी नहीं है। पंडित जी बोला कि भगवान तू भूल गई है, आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। मैं उपवास वाले दिन सीधा मांगने के लिए यजमानों के यहाँ नहीं जाता हूँ। तब पंडितानी गुस्से से बोली कि आपका उपवास है, लेकिन मेरा और मेरे पोते पोतियों का थोड़े ही उपवास है। हम क्यों भूखे मरें? या तो आप सीधा मांगने जाइए या फिर यह तुलसी दल लो और अपनी एकादशी बेच कर आइए। एकादशी बेचने से जो भी पैसा मिले उसी से आप सामान खरीद कर लाइए। पंडित चिंता में पड़ गया। वह तुलसी का बिरला लेकर घर से एकादशी बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं एकादशी बेचने के लिए कहाँ जाऊँ, कौन खरीदेगा। तभी रास्ते में उसे 8-9 साल की एक छोटी सी कन्या मिली। वह कन्या बोली कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब पंडित बोला कि बेटी, आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। मेरे घर में आटा, दाल, तेल, चीनी कुछ भी नहीं है। मैं एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने नहीं जाता। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि या तो मैं सीधा मांगने जाऊं या फिर मैं ये तुलसी दल लेकर एकादशी बेचने जाऊं, और एकादशी बेचने से जो धन मिले उसी से मैं घर का सामान खरीद कर लाऊं। हे पुत्री, मैं इसीलिए यह तुलसी दल लेकर एकादशी बेचने के लिए निकला हूँ। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, क्या कोई एकादशी बेचता है? और आपकी एकादशी को खरीदेगा कौन? ब्राह्मण बोला कि बेटी, जाता तो हूँ, कोई न कोई जरूर खरीद लेगा। तब वह ब्राह्मण गांव की गली के नुक्कड़ के बाहर एक बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया। पूरे दिन वह वहीं बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। उस दिन उस बनिए की परचूनी की दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई। उसका सारा सामान बिक गया। वह बहुत खुश हुआ। बनिए ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, न तो आपने कोई सामान खरीदा और न ही आप कुछ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात सच है, आज आपके पगफेरे मेरी दुकान के लिए बहुत शुभ हुए हैं। आज आप मेरी दुकान पर आकर बैठे तो मेरे कई दिनों के बाद बहुत अच्छी बिक्री हुई है। मेरा गल्ला पूरा सिक्कों से और पैसों से भर गया है। आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब पंडित जी ने अपनी पत्नी वाली पूरी बात उसे बता दी। तब बनिए ने कहा कि पंडित जी, मैं आपकी एकादशी खरीदने के लिए तैयार हूँ। बनिया मनी मन सोचने लगा कि तुलसी दल में वजन ही कितना होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तब बनिए ने पंडित जी से तुलसी दल लेकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में गल्ले के सारे सिक्के रख दिए। लेकिन तुलसी दल वाला पलड़ा हिला भी नहीं। बनिया चकरा गया। वह अंदर दुकान में और सिक्के और रुपये लेने के लिए चला गया। पंडित जी बैठे बैठे ये सब नज़ारा देख रहे थे। पंडित जी ने सोचा कि एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि तुलसी दल वाला पलड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। तब वह एकादशी न बेचने का मन बना लेते हैं कि एकादशी व्रत की शक्ति को मैं जान गया हूँ। मैं अब एकादशी के व्रत को नहीं बेचूंगा। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब पंडित जी पलड़े में से तुलसी दल उठा लेते हैं। तभी बनिया भी दुकान के अंदर से और सिक्के और रुपये लेकर आ गया। बनिया बोला कि पंडित जी, क्या बात हुई? तब पंडित जी ने कहा कि भाई, तुमने भी एकादशी व्रत की शक्ति तो देख ही ली है, मुझे अब एकादशी नहीं बेचनी। ऐसा कहकर पंडित जी घर की ओर जाने लगे। तभी रास्ते में वही कन्या दोबारा मिली और वह बोली कि दादाजी, क्या आपने एकादशी बेच दी? पंडित जी बोले कि नहीं बेटी, मैंने एकादशी व्रत की शक्ति जरूर देख ली है। तब कन्या बोली, अब आप घर क्या लेकर जाओगे? पंडितानी तो बहुत नाराज होगी।
तब पंडित बोले कि कोई बात नहीं, उसकी नाराजगी को मैं सहन कर लूँगा, लेकिन मैं एकादशी नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, आप इस तुलसी दल को अपने भगवान की अलमारी में और ठाकुर के चरणों में रख देना, सब ठीक हो जाएगा। जब पंडित जी घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी। पंडित जी ने तुलसी दल को घर की अलमारी में और ठाकुर जी के चरणों में रख दी और खुद कमरे में जाकर सो गए। शाम को पंडितानी पड़ोस में से घर आई तो उसने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। अलमारी में हीरे मोती सोने चांदी जगमग कर रहे थे। पंडितानी ने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न के ढेर लगे हुए थे। सभी तरह की दालें, गुड़, घी, चीनी सब रखे हुए थे। पंडितानी बहुत खुश हुई कि एकादशी बेचने से इतना सब कुछ मिला है। तो उसने पंडित जी को जगाया और कहा कि आप संध्या के समय क्यों सो रहे हैं। जब पंडित जी सोकर उठे तो पंडितानी बोली कि एकादशी बेचने से हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया है। एक ही झटके में हमारी सारी गरीबी दूर हो गई है। तब पंडित जी ने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। जगह जगह सोने चांदी हीरे मोती के ढेर पड़े हुए थे। पंडित जी ने कहा कि न तो मैंने एकादशी बेची और न ही मैं अपने साथ कोई धन दौलत लेकर आया था। फिर पंडित जी ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। तब पंडितानी बोली कि वह 8-9 साल की कन्या और कोई नहीं स्वयं ग्यारस माता थी। तब पंडित और पंडितानी ने हाथ जोड़कर ग्यारस माता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब पंडितानी बोली कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब से मैं भी जोड़े के साथ एकादशी का व्रत करूंगी। जब दोबारा एकादशी आई तो पंडितानी ने पंडित जी के साथ जोड़े से एकादशी का व्रत किया। 24 एकादशियों का व्रत करने के बाद धूमधाम से उद्यापन किया और खूब दान पुण्य किया और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास का 25वां अध्याय सुनाया, साथ ही निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कहानी भी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।